हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सीपीआई ऑर्गेनाइजेशन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज का जो प्रोग्राम रखा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट फॉर होम। सबसे पहले एक्ट फॉर होम, आपको हमको तमाम को ये सोचना है कि एक्ट फॉर होम, इसी के ऊपर आज का हमारा प्रोग्राम है और इसी के ऊपर आपको हमको बात करना है और इसी के ज़रिए से हमको आगे आगे बढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सीपीआई ने हमेशा इस जानिब हमेशा मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाई की, जिस तरह प्रसाद राव साहब ने बात की, ये हिंदुस्तान सबका है और सबके साथ, सबको साथ लेकर काम करना है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, तो इसी स्टेज से मैं नरेंद्र मोदी से ये बात पूछना चाहूँगा कि उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि भाई सबका साथ सबका विकास कहाँ है? तो सबका विकास की बात करते हुए फिर ये वक्फ अमेंडमेंट किस लिए लाए? और सबसे अहम सवाल नरेंद्र मोदी से ये बात पूछना चाहूँगा कि वक्फ का मतलब क्या है? शमशाद खादरी का घर है, शमशाद खादरी की ज़मीन है और शमशाद खादरी को ही हट के बाहर चले जाओ, मैं आके इस पर कब्जा करूँगा। इससे बढ़ के शर्म की बात नरेंद्र मोदी के लिए, मरकज़ी हुकूमत के लिए और कोई नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त इस बात से भी नहीं लेना चाहूँगा कि आपको हमको बहुत से मौजूदीन को सुनना है। साथियों, ये वक्त बड़ा ही बुरा वक्त आपके हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर आया है। वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए, वक्फ की मस्जिदों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए आपको हमको सबको साथ लेके चलना है। और जितने जमहूरियत पसंद असाब हैं, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको साथ लेते हुए वक्फ क्या है, वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ की जायदादों पर कब्जा करने का मकसद क्या है, इन तमाम चीज़ों को जो है आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। मैं तमाम सीपीआई के जितने भी ऑर्गेनाइजर उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के जो है आप मीटिंग्स नू कॉर्नर कीजिए, अवेयरनेस पैदा कीजिए, मुसलमानों में खुसूसी तौर पर नौजवानों में अवेयरनेस पैदा कीजिए कि वक्त की जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत कब्जा करना चाहती है, जिस तरीके से उनके अपने दोनों दोस्तों अडानी और अंबानी को उनके हवाले करना चाहती है, तो मैं इन तमाम साथियों से ये बात कहना चाहूँगा, आपके तमाम हम जितने यहाँ बैठे हैं, एक बात हमेशा मैं अपनी तकरीर में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दिलों को जोड़िए। दिलों को जोड़ने के बाद लाखों सर आपके पीछे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हमारी जुस्तजू में कामयाब होंगे। अब हमारा जो है मुकदमा अदलिया में है। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अदलिया यकीनन मुसलमानों के हक़ में फ़ायदा करेगी, यकीनन हमारों को इंसाफ दिलाएगी। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए तमाम यहाँ जितने दर्दमंद असाब बैठे हैं, अब उनकी तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि ये वक्फ के बारे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, उसको मंजर आम पे लाने के लिए, उनका जो है नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हुए वक्त बिल को जब तक वापस नहीं होगा, ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं इन चंद अल्फाज के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। एक शेर कहना चाहूँगा कि लोग आजकल ये कहते हैं कि वक्त चला गया, मुसलमान की हालत परेशान हो गई है। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती बहर में है। खुदा हाफिज़। शमशाद